हम पर विश्वास नहीं है क्या? हमने क्या उसे छुपा कर कहीं रखा है? हो सकता है छुपा कर रखा हो। पारी मंडप से सीधा यहीं पर आया था, पर मंडप तक नहीं पहुंचा। घर और मंडप के बीच 5 किलोमीटर भी नहीं है, पर वो बाइक से अभी तक नहीं पहुंचा। तो कहाँ गया वो? तुम ही लोग बताओ। तुम लोगों को बिना बताए वो कहीं नहीं जा सकता। अरे चुप रहिए, सोच समझ के बात किया कीजिए। उसे तामराई से शादी करने का मन नहीं होगा, इसीलिए बिना बताए कहीं भाग गया होगा। नहीं जी, पारी ने ऐसा नहीं किया होगा। वो तो मेरी बहन से शादी करने के लिए पूरी तरह से राजी था। लेकिन तुम राजी नहीं हुए थे ना? तुमने तो कहा था कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सब उसने मुझे आकर बताया कि तुमने कहा है कि सब लोग आएंगे तभी अपनी बहन की शादी करवाओगे। लेकिन मैंने भी उसे मना कर दिया। मैंने कहा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और हमारे बिना जाके शादी करनी है तो कर लो। और ये सब कह के मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। आप इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मंडप तक आकर ये शादी रुक गई तो बहुत अशुभ होगा। मैंने अपने बेटे से हाँ जरूर कहा होगा, लेकिन वो मुझसे और अपनी बहनों से प्यार करता है, इसीलिए उसने सोचा होगा कि माँ को नाराज करके शादी क्यों करनी, इसीलिए शादी से भाग गया होगा। जाओ, अब जाके अपनी बहन को तसल्ली दो। जाओ जाओ, अपने घर का रास्ता नापो। आए बड़े शादी करने वाले, कहाँ से होगी शादी? सब कुछ खत्म हो गया है अब। ए, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, कुछ भी बोलती हो। पूरसु, पारी शायद यहाँ आकर सीधा मंडप ही गया होगा। चलो वही देखते हैं। क्या मुथैया? हाँ? ना दुल्हा दिख रहा है और पूरसु भी कहीं दिख नहीं रहा है। अरे घबराओ मत मालिक, पारी ने अपनी माँ से बात करके उन्हें मना ही लिया होगा, इसीलिए समय लग रहा है। सब आ जाएंगे मालिक, चिंता मत कीजिए। क्या है ये, शादी है क्या? दूल्हे के घर वाले शादी के मंडप में आए ही नहीं। क्या समस्या होगी? पूछो जाकर। पता नहीं और क्या समस्या होगी। हाँ। कहने ना देना, दहेज वहेज, यही कोई समस्या होगी। लगता है इसीलिए दूल्हे के घर वाले गुस्सा हो गए हैं। भैया, आप जो कह रहे हैं उसे देखकर लगता है कि ये शादी होगी नहीं। कैसे होगी? और आधे घंटे में मुहूर्त खत्म हो जाएगा, उसके अंदर दूल्हा आए तभी तो। मुझे तो लगता है कि कल के अखबार में यही खबर छपेगी कि मंडप तक आई शादी रुकी और दूल्हा परेशान हो गया। तामराई, तुम रो मत। तुम्हारे भैया किसी भी तरह पारी को यहाँ ले आएंगे। हिम्मत रखो। हिम्मत रखो तामराई।
आ गए, देखो। अब लगता है वो आ गए। क्या माँ, दूल्हा कहाँ है? ये तो अकेले हैं। भाभी दूल्हा कहाँ पर है? अरे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो दूल्हा कहाँ है? लेकिन दूल्हा कहाँ है? तो किसी को तो लेने के लिए कहते हैं। अरे क्या पूवरसु, तुम अकेले आ रहे हो? हमारे दूल्हे, उनकी माँ बहन, वो लोग कहाँ है बेटा? पारी नहीं मिला मालिक। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन पारी कहीं नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो बेटा? उसकी माँ ने झगड़ा करके कहीं बंद करके रखा होगा। अच्छे से खोजा क्या? हम लोगों ने अच्छे से ढूंढा मालिक। तामराई के गले में मंगलसूत्र बांधकर ले जाऊंगा, ऐसा पारी ने कहा था। और उसके बाद वो घर से निकल गया, लेकिन वापस नहीं आया। ऐसा हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। घर से निकलने के बाद तो उसे सीधा यहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आया। कहाँ चला गया होगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मालिक। उनकी माँ ने कहा, मैंने उसे जन्म देकर बड़ा किया है, शादी ना करने के लिए वो किसी होटल में रुका होगा और मुहूर्त समाप्त हो जाने पर वो वापस आ जाएगा। और कहा, तुम अपनी बहन को लेकर वापस घर चले जाओ। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया हूँ मालिक। मेरी बात सुनो तामरे, पारी भागने वाले इंसानों में से नहीं है। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। चलो आ जाओ, बैठो यहाँ। तुम पारी को फोन लगाओ, वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे। फोन लग ही नहीं रहा है उम्मा। लाओ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, फोन नहीं लगा। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। गलती हमारी तरफ से ही है। बेटे का पिता होने के नाते मैंने शादी को बहुत धूमधाम से करवाने की कोशिश की, पर सब बेकार हो गया। यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी यहाँ नहीं ला सका। और इतना ही नहीं, आज मेरे बेटे की शादी है, मैं उसे तक यहाँ पर नहीं ला सका। मैं पूरी तरह बेबस हो गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। सब लोग आ गए हैं, काम रुका हुआ है, खाना पक रहा है। इतना सारा खर्चा कौन देगा? दूल्हे के घर वाले ही तो देंगे। अरे वो छोड़ो भाई, पहले ये तो बताओ कि इस मुहूर्त में शादी होगी भी या नहीं होगी।
क्या बेटा, पहले से पूछताछ नहीं की होगी कि पारी कैसा लड़का है और तुमने उसके साथ शादी तय कर दी। वो तो शादी से ही भाग गया। तो क्या इसके लिए उसे छोड़ दे? मंडप तक बुलाकर अपमानित करने वाले दूल्हे के घर वालों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे थाने जाने से ऐसे क्या हो जाएगा? दूल्हे को जबरदस्ती लाकर मंगलसूत्र बनवाएंगे। ऐसे ही किसी को मजबूर करके शादी नहीं करवा सकते भाई। लड़की में ही जरूर कोई खोट होगा, इसीलिए तो मंडप तक आकर शादी रुक गई। वही ना, उसने किसका क्या बुरा किया, किस पति पत्नी का पाप ले लिया होगा पता हाँ, नहीं। हाँ। वो सब इकट्ठा होकर मंगलसूत्र बांधने ही नहीं दे रहा। हाँ, लड़की में ही कोई खोट होगा, इसीलिए शादी मंडप हाँ, तक हाँ, आकर पता नहीं कौन सा पाप किया है। पता नहीं। पता है, और क्या ऐसे ही होता है। अपशगुन है। बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं, कैसे नहीं, शादी ऐसी कोई हो बात पता नहीं कहाँ चला गया। होगा नहीं। बेचारे की हो सकता शादी है अपनी हो मर्जी से पाएगी ही या आया हो। नहीं, चला गया होगा कहीं। पता नहीं उसको क्या शादी नहीं होगा। करनी होगी। पुलिस वाला कौन अरे इसकी वजह तो देखो बात ना, जरूर रहेगा। अकेले अकेले आ गए लेकिन मुंह ऐसा उठा नहीं के। कहना नहीं हो सकता इसकी बहन में शादी कुछ कौन बांधेगा? क्या होगा? ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। हाँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। मालिक, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। मैंने तामराई की शादी करवाने के लिए क्या सोचा था। उसकी शादी कराने के लिए मैं उसे मंडप तक लेकर आया ताकि उसकी शादी हो सके मालिक। लेकिन वो अभागन, उसके साथ ये क्या हो गया? ओ रसू, रो मत बेटा। तुम्हारी बहन की शादी इसी मुहूर्त में करवा देते हैं बेटा। कैसे मालिक, कैसे हो सकता है? पारी तो अभी आया नहीं, उसको कैसे? पूरसो, अब पारी नहीं आया तो क्या हुआ? हम अब कोई और दुल्हा देख लेंगे। पूरसो, ऐसी स्थिति में बस यही एक रास्ता है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? दोनों एक दूसरे को समझकर जिंदगी शुरू कर रहे थे और इस समय इस तरह से अचानक आप कह रहे हैं कि तामराई के गले में कोई और मंगलसूत्र बांध दे। ये कैसे हो सकता है मालिक? पूरसो, देखो, पारी अभी तक आया नहीं और मुहूर्त का समय भी करीब आ रहा है, इसीलिए मैं ये सलाह दे रहा हूँ। नहीं चाहिए मालिक, आप ये सब छोड़कर कुछ और बताइए। ये नहीं चाहिए मालिक, नहीं चाहिए। पूरसो, तुम परेशान मत हो बेटा, मेरी सलाह मानो, ठंडे दिमाग से काम लो। देखो बेटा, पत्रिका छपवा के भीड़ इकट्ठी करके तामराई को मंडप तक लेके आ चुके हैं, तो क्या अब तुम उसे बिना मंगलसूत्र के खाली गले वापस लेके घर जा सकोगे? हाँ बेटा, अगर तुम उसे ऐसे ही लेकर गए तो ये गांव उसे जीने नहीं देगा बेटा। क्या तुम उसके लिए राजी हो? मेरी बात सुनो पूरसो, मंडप तक आई शादी में दुल्हा बदलना, दुल्हन बदलना, ये सब ठीक है बेटा। दुनिया में इस तरह की शादियां होती रहती हैं। इसीलिए इस मुहूर्त के खत्म होने से पहले तामराई के लिए एक अच्छा दुल्हा देखकर शादी करवा देते हैं। मालिक, मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन ये क्या हो रहा है? ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। भगवान जो चाहे वैसा होता है। इसीलिए अपने मन को बदलो और तामराई के लिए यहीं कोई दुल्हा देख लो।
मालिक ऐसे ही बात करते रहे तो मुहूर्त का समय खत्म हो जाएगा। वर्षु भी बहुत बड़ी दुविधा में है। ऐसे में हमें कोई निर्णय लेना ही होगा। लक्ष्मी दीदी उनका बेटा भी आया है। मालिक बेटा सोने जैसा है। हम दोनों चलकर उनसे बात करके उन्हें इस रिश्ते के लिए मना सकते हैं। चलिए मालिक। अरे चलिए ना मालिक, आइए आइए। पता नहीं अब क्या होगा, आप आएगा या नहीं। भाई साहब। भैया नहीं भैया, मुझे धर्म संकट वाली स्थिति नहीं चाहिए। भाई साहब मैं समझ रहा हूँ। रहने दीजिए, मैं सब समझता हूँ। आप सबने देखा ना, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। भाई साहब वो मैं पुवरसु के परिवार को हमने आज तक बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने उन्हें कितना अपमानित किया है। इसके बाद भी क्या वो हम लोगों को अपनाएगा? अब आप ही बताइए ना। लेकिन अब मेरे बेटे पनीर ने सुधरने के बाद तामराई के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। अब उसका मन साफ हो गया है। लेकिन तामराई की शादी उससे करवाओ, ये कहने की हिम्मत हम में नहीं है। देखिए बहन जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। क्या बुरे लोग हमेशा बुरे ही होते हैं? अब देखिए ना, आप लोग भी अपनी गलती महसूस करके हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अब हाँ, क्या आप अपने बेटे पनीर से हमारी तामराई की शादी करवाने के लिए राजी हैं क्या? बताइए ना, राजी हैं क्या? बताइए ना। देखिए, अब हम मना कर ही नहीं सकते। अरे भाई साहब, ये तो खुशी की बात है। भाई साहब, खुशी की बात है। सुनो, तुम जाके पुवरसु को अकेले में बुला के हाँ लाओ। ठीक है मालिक। भाई साहब, मैं इस मदद को नहीं भूलूंगा, अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुवरसु, दुल्हा मिल गया। हाँ बेटा, ये देखो, इस मुहूर्त के खत्म होने से पहले हम तुम्हारी तामराई की शादी करवा देते हैं। दुल्हा कोई और नहीं है, तुम्हारे बुआ का बेटा पनीर ही है। और इस शादी के लिए ये लोग राजी भी हो गए हैं बेटा। हाँ पुवरसु। मालिक, इस तरह जल्दी में फैसला नहीं लेना चाहिए मालिक। मेरी बात समझिए मालिक। क्या पुवरसु, ये कैसी बात कर रहे हो? पुवरसु, तुम्हारा मन हम समझते हैं। हम पर जो गुस्सा है वो अभी तुम्हारे मन से गया नहीं है, क्योंकि हमने और पनीर ने तुम्हारे और तामराई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात तुमने कभी सोची? पनीर गुस्सैल है, उससे गुस्सा जल्दी आ जाता है। इसीलिए तो बेटा, उसे तामराई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पता नहीं था। बुआ का लड़का होने के नाते उसने अपना अधिकार जमाया, मंगलसूत्र बांधने के लिए उठा कर ले गया। लेकिन उसने उसे बदनाम करने की सोची क्या? नहीं ना, पत्नी बनाने की सोची। इससे पता नहीं चलता क्या कि उसके मन में तामराई के लिए कितनी इज्जत है? इतना ही नहीं पुवरसु, हम भी तामराई को अपने घर की लक्ष्मी ही मानते हैं।
अगर तुम तामराई को हमारे घर में बहू बनाकर भेजोगे तो हम उसे अपनी पलकों पर सजा कर रखेंगे। मेरी बात सुनो, अब और क्या सोचना। कहते हैं ना, पानी से पानी अलग नहीं होता। वैसे ही रिश्तेदारों के बीच झगड़े होने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं। उन्होंने भी खुले दिल से कह दिया है ना, तो फिर क्या सोच रहे हो बेटा? हाँ बोलो ना।